योजना सभी देशों में 165 देशों में आज के दिन 165 देश इस योजना को चला रहे हैं। ये चल रहा है, बाल वाटिका चल रहा है, मिडिल स्कूल चल रहा है। उसके अंदर सरकार ने एक मेनू भी जारी कर रखा है। उस मेनू के अंदर हर दिन, सप्ताह के हर दिन निश्चित किए गए आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, क्या उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है। अब इसका पहले नाम सीधा एमडीएम था, आजकल इसका नाम पीएम पोषण यानी प्रधानमंत्री स्कूलों को किचन गार्डन की राशि भी दी गई है। इससे छोटा मोटा किचन गार्डन जैसे कि कुछ मिर्च के बूटे लगा दे, कुछ पौधे लगा दे, कुछ प्याज के, इस तरह हमें यहाँ ऑर्गेनिक इसके अंदर खाद आदि डाल के हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में हमें मिड डे मील की किचन की रसोई की पूरी साफ सफाई रखनी है। कई बार क्या देखते हैं, हमें आते जैसे जाते हैं, कहीं कचरा पड़ा है, बर्तन साफ नहीं है, उसी से हिसाब से हम डाल देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। हमें किचन बिल्कुल साफ चालू करने कुछ उद्देश्य भी थे। क्यों चालू की गई? ये इसलिए की गई कि हमारे जो थोड़े उसके बाद में 2013 में ये फूड सप्लाई ने अपने सामने इसका लक्ष्य रखे, इसको हमने पूरा करने का ध्येय रखा है। 2020 में एजुकेशन में 2020 की जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, कई बार चलो आप अपने घर में बच्चों ने जिक्र किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई। उसके तहत सरकार ने इसका अलग से बजट रखा है कि हम सभी बच्चों को, अब बजट तो ये 9 से 12 का रखा हुआ है, अब आगे 9 से 12 से जिस प्रकार तो दूध और वो प्रोटीन वाला 2 ही आ रही है, तो आने वाले समय में 9 से 12 में बच्चों के लिए राशन भी आ जाएगा, नहीं बुक भी लगानी पड़ेगी सब कुछ। मिड डे मील आज के दिन 165 देश, अपना देश भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, जापान है, जर्मनी है, इस तरह 165 देशों में 165 देशों के अंदर मिड डे मील योजना चल रही है। स्कूल भी जा रही हूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो काफी टाइम है स्कूल खुलने में। अरे बहन, मुझे टाइम से पहुँचना होता है। आप तो वहाँ खाना बनाती हैं ना? अभी खाना बनाने में तो बहुत समय है। नहीं बहन, खाना बनाने से पहले कई काम होते हैं। स्कूल पहुँचते ही पहले होगी रसोई की सफाई, रसोई को अच्छी, उसके लिए सामग्री उपलब्ध है नहीं। कई बार क्या करते हैं, हमें कैसा सारी कहते मौके पर जाकर ये फलानी चीज नहीं है, सब्जी नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। हमें पहले ये देखना है कि क्या हमारे पास सामग्री उपलब्ध है या नहीं। उसके बाद काउंटिंग करनी पड़ता है। किसी स्कूल में मान लो 50 बच्चे हैं, तो पूछना हमें कि कितने बच्चे आए हैं, फिर उसके हिसाब से हमें आपको बताना चाहिए कितना राशन आना है। ये बात समझ में आ गई आपके? उसके आगे ये कि मेन्यू कौन सा है, मेन्यू जानते हो, आजकल शायद निकाल कर वहां लगा देते हैं पहले, ये सोमवार को ये बनेगा, मंगलवार को लगाते हैं सभी क्या, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, इस तरह लगा देते हैं। तो आज मेन्यू क्या बनना है, उसके बाद में क्या सारा सामान उपलब्ध है, और लास्ट में ये देखना है यहाँ क्या करें छुट्टी वाले दिन, यदि आप छुट्टी पर रहते हो तो समय से सूचित करना, ये आज मैं नहीं आ पाऊंगी, ताकि एमडीएम जो भी जैसे कि आज है, आज इस प्रकार ये हमारे स्कूल से 2 आगे, तो 2 आगे एक है, तो हमने जैसी व्यवस्था बनाई थी, थोड़ी मदद कर देगा, हमारे वो स्वयं पर उसको कह दिया थोड़ी इसकी मदद कर देंगे, तो ये वो अपने आप ही सूचित कर देंगे। उसके बाद में हर रसोई में एक अग्निशमन यंत्र है, देखो सिलेंडर सा हुआ, उसकी ये वहाँ एक क्लिप इसको चला देंगे। एक हमारा देसी इलाज में गर्म कोई भी कपड़ा लेके, हमेशा कपड़ा लेके, यदि हम उसको गीला करके तुरंत उसको कपड़ा जलेगा नहीं, गैस बंद हो जाएगी, ये भी हो सकता है। खुद को भी सुरक्षित रखें, बच्चों को भी सुरक्षित रखें। उसके बाद में दूषित भोजन हो जाए तो दूषित भोजन को बच्चों को नहीं खिलाना। ये सबका एक मकसद होना चाहिए, जो हमारे पास दिया है उस चीज को अच्छी बना के चावल दिए हैं,
कोई आपको दलिया दिया है या सब्जी रोटी दी है, सिर्फ और सिर्फ रोज के काम में है ना, इससे 25 मिनट का समय ज़्यादा लगना, उसमें उसको ढंग से धोना, ढंग से उसका छोंक तैयार करना, और करने के बाद बच्चों को अच्छी तरह खिलाना। आधे घंटे सारे काम, एक में 1 घंटा लगेगा, काम खराब हो जाएगा, और 1.5 घंटा लगा दोगे ना, काम सुधर जाएगा। और हम उनका काम ही करते हैं। आप देखो, हम तो सिर्फ बना के खिला रहे हैं, अरे लोग क्या काम कर रहे हैं, जेब से खर्चा नहीं कर रहे तो भी बना के खिला रहे हैं। तो ये रोज का काम है। धीरे धीरे देखो, आपकी सैलरी शुरू करके 1000 रुपये थी, 1000 रुपये इस बात से, हाँ, तो धीरे धीरे सैलरी। और ये नोट कर लेना, गवर्नमेंट के खजाने में जो आदमी काम कर रहा है, धीरे धीरे वो भारी होगा, मतलब कमजोर होगा। पहले कुछ समय ऐसा होता है जो उनके खीरों पर भी हमें बढ़ाया जा सकता है। ईंधन की बचत करनी है। अब आपको इसके अंदर आप वीडियो है जिस पर आपको को सबसे पहले क्या करना है। स्कूल में गए, पहला काम क्या है, ये हम आपको इस वीडियो के तहत बताएंगे। ये आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ध्यान रखना है। ऐसा कोई ना, वो बच्चे भी अपने हैं, उन्होंने हमें रोजगार दे रखे हैं। अब मान लो आप उन पर चल रहे हो, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, हम किसको पढ़ाएंगे? सरकार को हमारी क्या जरूरत है? आम ये में कल बच्चे नहीं तो आपकी क्या जरूरत है? सरकार जाओ, आपका काम पूरा। तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह पैसे भी बढ़ते जाएंगे, चलो सरकार का ये तो सुखा का मजबूत होता है, इतने पैसे देते हैं। पहले वाले ये पुराने इनको पता, थोड़े थोड़े पैसे में 20 पैसे देते थे एक बच्चे की गाड़ी, 20 पैसे, उसके 500 या 600 रुपए मुश्किल से बढ़ते थे। पति भी शायद उसमें भी है, 500-600 रुपए महीने के मुश्किल से बढ़ते थे। अब तो 7000 रुपए बहुत बड़ी बात होगी। उस टाइम इतने पैसे देते थे। तो धीरे धीरे बढ़ते जाए। बोतल थी जो स्प्रे की बोतल, उसके अंदर तेल डालते और वो रख दिया, अगले दिन उसी बोतल से